हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब ये होकर रहेगा 23 अप्रैल से लेके 1 जून। ये जो समय है, इस समय जो ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं, ये आपको क्या प्रभाव देंगी, इसे हम विस्तार से समझेंगे। क्योंकि मंगल 23 अप्रैल को जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और यह देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है, और मंगल इससे पहले शनिदेव की राशि कुंभ राशि पर गोचर कर रहे थे। तो कुंभ राशि पर गोचर करते हुए आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न किया। अब जैसे कहा जाए कि घर परिवार में कई तरह के कलह के माहौल बन चुके थे। आपके जीवन में आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो वहां को लेकर समस्याएं, नुकसान होना, या आपने कोई भी काम किया वहां पर भाग्य का साथ ना मिलना, जिसकी वजह से कई सारे काम हो नहीं पाए। और इसके अलावा कई तरह की घटनाएं भी घटी, चाहे जैसे हम बात करें कि यात्रा करते समय या किसी भी तरह की चोट चपेट लगने की स्थितियां बनी, या स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। तो ऐसी कई तरह की समस्याएं बनी, आपको देखने को मिली। परंतु अब जब ये अपने मित्र की राशि पर गोचर करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि पर, परंतु यहां पर एक और भी बात समझने की है प्रिय दर्शकों, कि देवगुरु बृहस्पति भी मंगल की राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिससे यहां पर अब समझने की बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति और मंगल ये आपस में मित्र हैं। साथ में मंगल आपके सुखेश होते हैं, तो सुखेश आपके जाएंगे तृतीय भाव में, और तृतीय भाव के अधिपति आपके शुभ भाव में आएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि परिवर्तन योग बन जाएगा। अर्थात आपके जीवन में जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना ही ज्यादा आप प्राप्त कर सकेंगे। अब हम बात करें कि लाभ क्या मिलेगा, इसे सबसे पहले समझते हैं, फिर सावधानी समझेंगे और फिर उपाय क्या करने ये समझेंगे। तो आपके जीवन में देखा जाए तो यहां पर स्थितियां क्या बनने वाली हैं। कई लोगों के साथ ये तो स्थितियां पहले भी देखने को मिली होंगी कि कर्ज में आप फंस चुके थे, परंतु ये समय होगा जिससे आप कर्ज से बाहर निकल पाएंगे। आप अपने जीवन में, यदि आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, अब स्वास्थ्य को लेकर चिंतित की बात की जाए तो आज के समय में थोड़ी थोड़ी तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ बाधाओं को लेके, कुछ बीमारियों को लेके परेशान ही होता है। परंतु संभव है कि आपको कुछ गंभीर समस्याएं होंगी, उनसे भी आपको बाहर निकलने को मिल सकता है। इस समय स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। इसके अलावा इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आप कोई भी काम कर रहे हैं जहां पर अभी तक असफलताएं हाथ लग रही थी, वहां पर अब आपको सफलताएं देखने को मिलने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो है करियर में, यदि आप बहुत ज्यादा परेशान थे कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं पर कोई मौका नहीं मिल रहा है, आप जॉब के लिए परेशान थे, या किसी भी तरह करियर को लेकर चिंताएं थी, बाधाएं थी, समस्याएं थी, अब उनसे बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे, परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी है सावधानियों को समझना। क्योंकि यहां पर जैसे मैंने बताया कि एक तो परिवर्तन योग है, परंतु हमेशा इस बात को समझना होगा कि जो परिवर्तन योग प्रिय दर्शकों बन रहा है, तो हमेशा जो परिवर्तन है वो लाभदायक नहीं होता। परंतु इसके अलावा भी कुछ योगों का निर्माण हो रहा है। जैसे अब राहु भी मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि राहु के साथ युति होगी मंगल की, और इससे अंगारक योग का निर्माण हो जाएगा। जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे इसका प्रभाव क्या हो। और दूसरा, बुध के साथ भी युति होगी, जिससे मैकेनिक योग का निर्माण हो जाएगा। अब मैकेनिक योग बुध के साथ युति होगी। बुध कौन है? इनके शत्रु हैं मंगल के। तो इसलिए ये जो योग हैं, तो ये दुर्योग में परिवर्तित हो जाएंगे, और त्रिग्रही योग भी बनेगा, जो कि बहुत श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए सावधानियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपने लाभ लेना चाहते हैं तो सावधानियों को जरूर समझिए। अब हम सावधानियों की यदि बात करें
तो जो धन आ रहा है तो उसे आप सही जगह पर यूज करिए, क्योंकि इस समय संभव है कि आपका जो धन है आए तो, परंतु गलत जगह में आप यूज कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप उसके फ्यूचर में रिजल्ट बहुत ठीक नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब हम गलत जगह में इन्वेस्ट करते हैं या गलत जगह में पैसा यूज करते हैं तो उसका परिणाम भी वैसा ही मिलता है। जैसा आप बीज बोओगे वैसा आपको वृक्ष देखने को मिलेगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी भ्रांति है लोगों की कि अब जैसे कोई व्यक्ति, मैं यदि एग्जांपल दूं कि वो बहुत ज्यादा बड़े कर्ज में फंसा हुआ है, बहुत ज्यादा उसने लोन ले लिया है, तो वो अक्सर लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा सोचते हैं कि बस अब मौका मिल गया है और हम बस अब फ्री हो जाएंगे, शेयर मार्केट या जुआ सट्टा इन सब चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। परंतु एक चीज को हर व्यक्ति को इसको समझना होगा, चाहे आपकी राशि ठीक है, मकर राशि है या आपकी लग्न है या आपकी दूसरी राशि भी है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस चीज को समझना होगा प्रिय दर्शकों कि कोई भी बात हो, यहां हम कर्ज की बात कर रहे हैं, पर कोई भी बात हो, पर एक जो प्रॉब्लम आपके सामने है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी हो बड़ी हो कोई भी, एक प्रॉब्लम जो आपके पास पहले से है उसको ठीक करने के लिए आप दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। ये कोई भी सलूशन नहीं है, ये एक साइकिल है जो कि आप समस्याओं में दिन प्रतिदिन बंधते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक दिन एक साधारण सी छोटी सी समस्या आपके जीवन में बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए हमेशा मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे आप कर्ज की बात करें, चाहे आप कोई भी बात करें, कोई भी काम आप कर रहे हैं, यदि किसी भी तरह की समस्या है आपके जीवन में, उस समस्या से बाहर निकलने के लिए आपको सलूशन की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि आप दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर लें। अब शेयर मार्केट की हम बात कर लें थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा समय तो आपको जा रहा है, परंतु ये बात यदि आप समझते भी हैं तो आपको रिपीट हो जाएगी, और यदि नहीं समझते हैं तो आप समझ पाएंगे कि जैसे अब शेयर मार्केट की हम बात कर लें कि जब आप कोई बड़े लंबे कर्ज पे हैं पहले से और आपने शेयर मार्केट या जुआ लॉटरी सट्टा यहां पर आपने इन्वेस्ट किया, तो आपके पास समझिए कि आपने 10 लाख सेव करके रखे थे और उस 10 लाख से आपने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या सोल्यूशन हो गया? नहीं। संभव है यदि आपका समय ही ठीक ना हो तो 5 लाख भी चले जाए, और कई बार लाभ भी होता है, पर लाखों में से एक ही व्यक्ति होता है जो कि ये सब तरीके आजमा के और अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाता है। बाकी 999 लोग और भी ज्यादा समस्याओं में गिरते हैं। यही कारण है, क्षमा करिएगा, यही कारण है जो कि आज के समय में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब देखा जाए कि जैसे आपको अपना घर ही लेना है या गाड़ी लेना है या कुछ भी लेना है, लोग लोन को लेना बहुत आसान समझते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि लोन नहीं लेना चाहिए, आवश्यकता यदि सही है, सही मार्ग है और आप ऐसी कैपेसिटी है, ले सकते हैं, और बहुत लोग लेते हैं। परंतु यहां पर समझना होगा कि प्रिय दर्शकों, जैसे आप एक वाहन ले रहे हैं, उसके लिए लोन ले रहे हैं, तो वो लोन आपके लिए कहीं ना कहीं लायबिलिटी बन जाएगा, एसेट नहीं। परंतु यदि ऐसा वाहन है जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, आपने समझिए कि 1 लाख का वाहन लिया, पर वहां पर आप उसको यूज करके कुछ जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू, तो वो कहीं ना कहीं या आपको कोई काम बन रहा है, तो वो सच में आपके लिए एसेट होगा और आपको आने वाले समय में भी जितना आपने लगाया उससे कई गुना लाभ देगा। परंतु यदि आपने लायबिलिटी खरीदी, अपने शौक के लिए खाली खरीदा है आपने कोई भी चीजें, तो वो आज नहीं तो कल आपको रोड में ला देंगे, अर्थात आपकी जेब से पैसा निकालेंगे। तो इसलिए इस चीज को समझना, तो जो मैंने आपको बताया ये सावधानी ही है, इसको आप समझिएगा। बहुत मैंने विस्तार में बताया कि हमेशा आपको बातें काम में आएंगी, तो इन बातों का ध्यान रखिए।
और यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए लाभदायक होगा। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात करें तो आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, उनकी आराधना करते रहिए। साथ में आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, या तो लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र जो भी बनता हो, तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसका ही आप जप कर सकते हैं। या अन्य देखा जाए कि अन्य साधन है आपके पास कोई, तो उनका भी सहारा ले सकते हैं। बाकी इतना आप करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।